तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त एतराज जताया है। बोर्ड ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरिया कानून से खिलाफ है, उसकी मूल भावना के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमने तकरीबन 8 रेजोल्यूशंस मंजूर किए हैं। पहला रेजोल्यूशन जो है वो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर है, जो एक तरह से शाहबानू का रिप्लिका है। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। जाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती हो। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए किया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामलात पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है तो वो तलाक क्यों देगा। और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब चुनौती देने की बात कही है। AIMPLB का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक आजादी के खिलाफ है। इस मामले पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी रिएक्शन दिया है और कहा है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया से। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर के जमात ने जो है वो अपना विरोध जताया और कहा है वो उसे चैलेंज करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, किसी को भी जो है वो इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो संविधान और शरीयत के बीच में टकराव दिखाने की कोशिश करे। जो लोग संविधान और शरीयत के बीच में टकराव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मकसद और मंशा है कि जो सामाजिक सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार करो। और जब तक वो इस तरह के सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार की सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस तरह की चीजें करते रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब संविधान ने समानता की बात करी है, उसमें किसी एक मजहब की बात तो है नहीं, सभी मजहब की बात है। अब आप उसको जो है वो कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश, ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। लेकिन सर, इसी तरह का बयान जो है योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उनका कहना है कोई भी धार्मिक काम जो है वो कानून व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन जमात का कहना है कि कहीं न कहीं मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, साजिश है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो श्रद्धा के साथ साथ शालीनता और शालीनता के साथ साथ शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। इस पर जो है कुछ लोग कम्युनल कलर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थीं, तारे टूट जाते थे, पेड़ों को काट दिया जाता था, लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और
विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। उधर संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि यूपी में मुसलमानों के त्योहारों में अड़चनें डाली जा रही हैं। ताजिएदारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया है। पहले 20 से 55 फीट के ताजिए निकलते थे। बर्क ने यह भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिमों के धर्म का सम्मान होगा। उसमें सिर्फ नमाज पढ़ के लोगों में मिलने का प्रोग्राम होता है, लेकिन जो जुलूस का प्रोग्राम होता है उसमें जुलूस के तहत जब निकलते हैं तो यकीनन जो लोग सड़क खाली करते हैं वो डर से खाली नहीं करते। योगी जी पहले इस बात को कहने से पहले सोचे कि लोग डर से सड़क खाली नहीं करते बल्कि दूसरे के सम्मान में सड़कों को खाली करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई त्योहार, कोई जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान डर कर खाली थोड़ी कर रहा है सड़क को, वो उसके सम्मान के लिए खाली करता है कि उनका जुलूस निकल जाए और कोई अड़चन पैदा नहीं हो। ये चीज़ दिखाना कि हम सड़कें जो खाली हो जाती थी ये लोगों को गुमराह करना है। कहा कि पेड़ नहीं कटेगा, तार नहीं कटेंगे, तो पेड़ तो कटता ही नहीं था। पेड़ कब कटे? तार जरूर कटते थे लेकिन तारों को नहीं कटवाया जा रहा। ये अपना आदेश उन्होंने थोपा गया है। एक तरफ सीएम योगी दंगाइयों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, वहीं अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे लगे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने कई लड़कों को हिरासत में लिया है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र की यह वारदात है। क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मुहर्रम जुलूस में विवादास्पद नारेबाजी को लेकर संत समाज अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। संत परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी महाराज ने इसके पीछे जताई है किसी बड़ी साजिश की आशंका और सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। यूपी में मुहर्रम जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सामने आया। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट करके माहौल बनाया जा रहा है। तो पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया कानून से। हमारे योगी साहब कहते हैं बीजेपी के आने से पहले भी तो वहां पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा। उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए।